Good morning, dear students. Today we are going to start volume of a cuboid and volume of a cube. Yesterday we have complete exercise 8.3 and 8.4. Hope you have done your homework. वॉल्यूम से पहले बेटा हमने 2 टॉपिक्स को कवर किया था. फर्स्ट क्या था, पैरामीटर एंड देन एरिया. आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड टॉपिक, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब एंड क्यूबॉइड. क्यूब एंड क्यूबॉइड के वॉल्यूम को समझने से पहले हम वॉल्यूम को समझते हैं. वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ स्पेस इनसाइड एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम. किसी ऑब्जेक्ट के अंदर स्पेस की अमाउंट को क्या कहेंगे हम, वॉल्यूम. अब वॉल्यूम को और भी अच्छे तरीके से समझते हैं. प्लेन फिगर्स एंड सॉलिड फिगर्स. प्लेन फिगर्स लाइक स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, सर्कल्स, ट्रायंगल्स एक्सेट्रा. ये सभी फिगर्स कैसी होती हैं, प्लेन फिगर्स. इनको हम 2 डायमेंशनल फिगर भी बोलते हैं. डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस. ये फिगर्स स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करते. स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करेंगे तो इट मीन्स नो वॉल्यूम. हैंस हैव नो वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या था, किसी ऑब्जेक्ट में स्पेस को ऑक्यूपाई करना, यही तो वॉल्यूम था. अब ये सभी क्या है, प्लेन फिगर्स. ये स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करे तो इट मीन्स नो वॉल्यूम. नेक्स्ट क्या है, सॉलिड फिगर्स. सॉलिड फिगर्स लाइक क्यूबॉइड, क्यूब मीन कोई बॉक्स, कॉन मीन्स जैसे आप आइसक्रीम खाते हैं, कॉन एक्सेट्रा आर सॉलिड्स. ये सभी क्या है, सॉलिड फिगर्स विच ऑक्यूपाई स्पेस. ये स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं. स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे तो दे पोज इज वॉल्यूम. क्या पोज करेंगे, ये वॉल्यूम को पोज करेंगे. अब डिफरेंट बॉक्स में डिफरेंट वॉल्यूम होगा. वॉल्यूम बॉक्स के साइज पर डिपेंड करेगा वॉल्यूम. तो अब ये बॉक्स लिए हमने. ये बॉक्स क्या है, सबसे छोटा बॉक्स है. इसके अंदर कम वॉल्यूम होगा. नेक्स्ट इससे बड़ा बॉक्स है. बॉक्स के अंदर पहले से ज्यादा वॉल्यूम होगा. थर्ड के अंदर दोनों से ज्यादा वॉल्यूम होगा. अब बात आती है वॉल्यूम की यूनिट्स की. यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू यूनिट क्यूब. कैसे राइट करेंगे हम, यूनिट क्यूब. जब हम एरिया की यूनिट्स को राइट करते थे, एरिया की यूनिट्स को क्या राइट करते थे, यूनिट स्क्वायर. स्क्वायर के अंदर राइट करते थे हम. वॉल्यूम की यूनिट को हम किसके अंदर राइट करेंगे, क्यूब के अंदर राइट करेंगे. सपोज ये क्या है, लेंथ. हमने इसको लिया सेंटीमीटर. ये भी क्या ली हमने, सेंटीमीटर. जो हाइट है, हाइट भी क्या ली, सेंटीमीटर. सेंटीमीटर. तो यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर क्यूब. सेंटीमीटर कितने टाइम्स आया है यहाँ पर, 3 टाइम्स. तो सेंटीमीटर क्यूब. और हम इसको लिख सकते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर. अगर यहाँ पर मीटर होता तो मीटर क्यूब. जो यूनिट है, यूनिट हमारे सेम होनी चाहिए. अगर यहाँ पर सेंटीमीटर है तो यहाँ भी सेंटीमीटर होना चाहिए, यहाँ भी सेंटीमीटर होना चाहिए. ये नहीं है कि यहाँ सेंटीमीटर है यहाँ मीटर आ जाए, यहाँ सेंटीमीटर आ जाए. अगर इन केस ऐसा आ जाए कि यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ मीटर एंड यहाँ सेंटीमीटर, तो हमें तीनों यूनिट्स को सेम बनाना होगा, तभी हम यूनिट को राइट कर सकते हैं. नाउ यूनिट्स यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम. For very small container, cubes of size 1 millimeter are used. Very small container के लिए हम कौन सी यूनिट का यूज करेंगे, मिलीमीटर. कितनी साइड, क्यूब की साइड कितनी लेंगे हम, 1 मिलीमीटर. सपोज शुगर क्रिस्टल लिया हमने, छोटा सा चीनी का दाना लिया. अब वो तो क्या होता है, बहुत वेरी स्मॉल साइज का होता है. उसको हम किस में मेजर करेंगे, मिलीमीटर के अंदर. द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम रिटन एज 1 क्यूबिक मिलीमीटर या फिर 1 मिलीमीटर क्यूब. फॉर स्मॉल कंटेनर्स, क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर आर यूज. स्मॉल कंटेनर के लिए हम क्यूब की साइड क्या लेंगे, 1 सेंटीमीटर. यूनिट क्या हो जाएगी, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब. सपोज हमने इरेजर लिया. अब इरेजर क्या है, चीनी के दाने से तो थोड़ा सा बड़ा है. उसको हम किस में मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर के अंदर. यूनिट क्या हो जाएगी, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब. नेक्स्ट क्या, फॉर लार्ज कंटेनर. लार्ज कंटेनर के लिए हम क्यूब्स ऑफ साइड 1 मीटर आर यूज्ड. क्यूब की साइड कितनी लेंगे, 1 मीटर. द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम इज रिटन एज 1 क्यूबिक मीटर. लार्ज कंटेनर के लिए सपोज हम लेते हैं ट्रंक. अब ये क्या है, लार्ज है. इसको हम किसके अंदर यूज करेंगे, साइड को 1 मीटर के अंदर. यूनिट क्या हो जाएगी, 1 क्यूबिक मीटर या फिर 1 मीटर क्यूब. नाउ हमें ये फिगर गिवन है. फिगर को के अंदर हमें यूनिट क्यूब्स के वॉल्यूम को
काउंट करना है। अब फिगर के अंदर हम कैसे काउंट करेंगे, हम एक बार लेंथ को काउंट कर लेंगे, लेंथ कितनी है, एक बार हम ब्रेथ को काउंट कर लेंगे, दोनों के क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अगर हाइट है तो हम हाइट को भी काउंट करेंगे, तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब काउंट करते 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 कितना हो जाएगा 4 इंटू 5, हाइट है ना इसके अंदर, 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20। कितने क्यूब्स हैं इसके अंदर 20 क्यूब्स। नेक्स्ट के अंदर कितने, जो ये साइड में है, साइड में क्या बेटा इन्हीं के बॉक्सेज है, ये ही है, ये इसका साइड वाला पार्ट दिख रहा, और जो ये पार्ट है ये ऊपर वाला पार्ट है, ये इसके बैक साइड का पार्ट दिख रहा हमें। अब ये नेक्स्ट के अंदर जो नीचे दिया हुआ है ये इसके बैक का पार्ट दिख रहा, और ये साइड पार्ट है, ये इसका साइड का पार्ट दिख रहा। अब इसको काउंट करेंगे हम 1 2 3 4 5 6, कितने क्यूब्स हैं 6, 20 क्यूबिक एंड 6 क्यूबिक। नेक्स्ट क्या, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, ये कैसी फिगर है, किसकी फिगर है, ये क्यूबॉइड की फिगर है। ऑल बॉक्सेज आर रेक्टेंगल, क्यूबॉइड के अंदर ऑल बॉक्सेज क्या होंगे रेक्टेंगल। अब ये क्या है, सभी बॉक्सेज रेक्टेंगल की शेप में होंगे, ये रेक्टेंगल की शेप में है। अब ये जो सेकंड वाला बॉक्स है ये भी क्या रेक्टेंगल की शेप में है, ये भी किसकी शेप में, रेक्टेंगल की शेप में। सभी बॉक्सेज किसकी शेप में है, रेक्टेंगल की शेप में है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अब ये क्या होती है इसकी लेंथ, ये क्या होती है ब्रेथ, और ये क्या होगी हाइट। ये क्यूबॉइड के अंदर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। सपोज में लेंथ गिवन है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ गिवन है 2 सेंटीमीटर एंड हाइट गिवन हमें 3 सेंटीमीटर। वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला, ये आप लर्न कर लीजिए। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब लेंथ कितनी गिवन हमें 5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे हम। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट क्या थी वॉल्यूम की, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ मीटर होता है तो क्या आ जाता है मीटर क्यूब, अब सेंटीमीटर है तो यहाँ क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब। और कैसे राइट कर सकते हैं इसको, 30 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब सपोज हमारे पास क्वेश्चंस आ जाए कि हमें वॉल्यूम गिवन है एंड लेंथ को हमें फाइंड करना, हम इन केस कैसे करेंगे। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब हमें लेंथ को फाइंड करना, लेंथ के लिए क्या फॉर्मूला होगा, वॉल्यूम अपॉन क्या आ जाएगा ब्रेथ इंटू हाइट, वॉल्यूम अपॉन ब्रेथ इंटू हाइट। अगर हमें अब वॉल्यूम गिवन है, लेंथ और हाइट गिवन है, हमें ब्रेथ को फाइंड करना है, तब क्या करेंगे हम, वॉल्यूम अपॉन लेंथ इंटू हाइट। अगर हमें हाइट निकालनी है तब क्या करेंगे हम, वॉल्यूम बाय लेंथ इंटू ब्रेथ। ये क्या है, लेंथ के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, लेंथ को फाइंड करने के लिए, ब्रेथ को फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एंड हाइट को फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तीनों फॉर्मूला को आप लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट क्या आता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, अब क्यूब के अंदर ऑल बॉक्सेज आर स्क्वेयर, स्क्वेयर मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। अब ये भी कैसी शेप है, स्क्वेयर की शेप, सभी बॉक्सेस की शेप कैसी शेप है, स्क्वेयर की शेप है। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या होगा, अब स्क्वेयर के अंदर हमें पता सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये क्या है, हमने ऐसे राइट किया इसको, ये भी ऐसे ली साइड ली, ये भी ऐसे, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों को हमने ऐसे ड्रॉ किया। अब सपोज किया हमने ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब के लिए फॉर्मूला क्या होगा, साइड इंटू साइड इंटू साइड। 1 2 3 टाइम साइड है तो साइड कितने टाइम आएंगी, 3 टाइम। ये क्या होगा वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब का फॉर्मूला। अब इनकी वैल्यू को पुट करेंगे, 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर कितना होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्यूब किस लिए आए, 1 2 3 कितने सेंटीमीटर हैं, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 8 क्यूबिक सेंटीमीटर। नाउ एक्सरसाइज 8.5, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वॉल्यूम्स ऑफ द फॉलोइंग बाय काउंटिंग द ब्लॉक्स ऑफ क्यूब्स। अब हमें वॉल्यूम्स को फाइंड करना है, ब्लॉक्स को, क्यूब के ब्लॉक्स को काउंट करके। कैसे काउंट करेंगे हम, जो हमें लेंथ है, ब्रेथ है या फिर हाइट है, हम तीनों के क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अब यहाँ तो लेंथ गिवन हमें और ब्रेथ गिवन, हम दोनों के क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ए पार्ट में क्या करेंगे हम, वॉल्यूम
इज इक्वल टू, अब लेंथ कितनी 1 2 3 4, 4 इंटू ब्रेथ कितनी है 1 2 3, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 क्यूबिक। यूनिट को हम ऑलवेज राइट करेंगे क्यूबिक। अब नेक्स्ट के अंदर कितना 3 इंटू 2 6 क्यूबिक। अब नेक्स्ट के अंदर कितना 1 2 3, 3 एंड 1 2, 3 इंटू 2 6, और जो ये ऊपर दिख रहा हमें ये क्या है इन सभी से अलग है, और 1 कितना हो जाएगा 6। इसी पार्ट के अंदर क्या होगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, और जो ये ऊपर हमें अलग से दिख रहा है ये भी क्या होगा काउंट होगा, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 क्यूबिक। अब नेक्स्ट के अंदर कितना होगा 1 2 3 4, 4 इंटू 1 2 3, 3 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 क्यूबिक। नेक्स्ट के अंदर कितना हो जाएगा 1 2 3, 3 इंटू 1 2 3, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 क्यूबिक। 9 इंटू 3 27 क्यूबिक। 1 2 3 लेंथ इंटू ब्रेथ 1 2 3 एंड हाइट 1 2 3 कितना होगा वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है 3, ब्रेथ कितनी है 3 एंड हाइट कितनी है 3, 27 क्यूबिक। लेंथ कौन सी होगी ये 1 2 3, ये लेंथ, ये ब्रेथ एंड ये हाइट। क्वेश्चन नंबर 2 इज कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें सभी के अंदर वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है। ए पार्ट के अंदर हमें लेंथ ब्रेथ एंड हाइट सभी गिवन है। हम क्या कर देंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्या करेंगे ए पार्ट के अंदर वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब लेंथ कितनी गिवन हमें 4, ब्रेथ कितनी गिवन हमें 10 और हाइट 4, 4 इंटू 10 इंटू 4, 4 10 जा 40, 44 जा 160। अब यूनिट किसके अंदर है मीटर के अंदर है, तो मीटर क्यूबिक, और 160 क्यूबिक मीटर ऐसे भी राइट कर सकते हैं हम। नेक्स्ट के अंदर कितना हो जाएगा 7 7 जा 49, 49 7 जा 343 मीटर क्यूबिक। 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125 मीटर क्यूबिक। अब नेक्स्ट के अंदर कितना हो जाएगा, तीनों की क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितनी गिवन है 4, ब्रेथ कितनी गिवन है 3.6 एंड हाइट 12, 12 इंटू 4 48 इंटू 3.6, 3.6 की 48 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 1728। अब पॉइंट को हम काउंट करेंगे, कितने डिजिट तक पॉइंट है 1 डिजिट तक, तो हम जो हमारा प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट में 1 डिजिट से पहले पॉइंट को ऐड कर देंगे। 172.8 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। अब हमें इनको मैच करना है। डायमेंशंस इन सभी के सभी किसके अंदर दिए हुए यूनिट सेंटीमीटर के अंदर, और वॉल्यूम किस में आएगा क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर आएगा। ओके, लेंथ इज इक्वल टू 5, ब्रेथ 4 एंड हाइट 3। वॉल्यूम क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों के क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 4 जा 20, 20 मल्टीप्लाई 3 60। अब 60 कहाँ पर है यहाँ पर है, हम इसको ऐसे मैच कर देंगे, ये इससे मैच हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या लेंथ 48, ब्रेथ 36 एंड हाइट 24। ये हमने फिगर्स को ड्रॉ किया। लेंथ कितनी गिवन है 48, ब्रेथ कितनी गिवन है 36 एंड हाइट कितनी गिवन है 24। वॉल्यूम क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों के क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा 41,472 सेंटीमीटर क्यूबिक। अब हम चेक करेंगे ये कहाँ पर है ये 4th में। अब इसको इससे मैच कर देंगे। नेक्स्ट क्या है 3, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 4 240। इसको पहले से मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी ये इसके इक्वल आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द वॉल्यूम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है। गिवन क्या हमें एरिया गिवन है एंड हाइट गिवन है। जब हमें एरिया गिवन है और हाइट गिवन है, इन केस हम वॉल्यूम को कैसे फाइंड करेंगे। एरिया क्या होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ, वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इन केस वॉल्यूम क्या हो जाएगा एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया क्या है L इंटू बी ही तो एरिया, इसकी जगह पर हमने एरिया ही पुट किया एंड हाइट। वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इंटू
हाइट। क्या फॉर्मूला होगा? एरिया इंटू हाइट। अब हमें एरिया गिवन है एंड हाइट गिवन है, हम वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे? एरिया कितना गिवन है? 25 स्क्वायर मीटर इंटू हाइट कितनी गिवन है हमें? 5, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 5 जा 25, 2 कैरी 5 2 जा 10 एंड 125। अब हमें वॉल्यूम को राइट करना है, मीटर सॉरी यूनिट किस में है? मीटर में चल रही है, तो मीटर क्यूब या फिर 125 क्यूबिक मीटर। ओके, अब नेक्स्ट के अंदर क्या कर देंगे? 148 इंटू 16, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे और यूनिट क्या आ जाएगी? सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट के अंदर कितना आ जाएगा? 16 इंटू 4, 16 इंटू 4 कितना होता है? 16 की 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 64, यूनिट क्या है? मीटर क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट में दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज फिल इन द मिसिंग एंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो यहाँ पर मिस किया हुआ इसको हमें फिल करना है। कैसे फिल करेंगे? वॉल्यूम, हमें जब वॉल्यूम गिवन था, इन केस हमने लेंथ का फॉर्मूला भी पढ़ा था, ब्रेथ का फॉर्मूला भी रीड किया एंड हाइट का फॉर्मूला भी रीड किया। अब उन फॉर्मूलों को हम यहाँ पर यूज करेंगे। जब हमें वॉल्यूम गिवन है तो लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम अपॉन बेस इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ब्रेथ इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन लेंथ इंटू हाइट। हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हम इन तीनों फॉर्मूलों का यूज करके हम 5th क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फर्स्ट के अंदर हमें क्या फाइंड करना है? हाइट फाइंड करनी है। लेंथ और ब्रेथ हमें गिवन है एंड वॉल्यूम भी हमें गिवन है। अब हाइट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा? वॉल्यूम बाय लेंथ इंटू ब्रेथ। कैसे यूज करेंगे हम? वॉल्यूम हमें कितना गिवन है? 560 मीटर क्यूब। लेंथ हमें कितनी गिवन है? 8 मीटर। ब्रेथ हमें कितनी गिवन है? 10 मीटर। हमें फाइंड क्या करना है? हाइट। हाइट के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? वॉल्यूम अपॉन लेंथ इंटू ब्रेथ है। अब वॉल्यूम कितना है? 560, लेंथ कितनी है? 8 एंड ब्रेथ कितनी है? 10। अब इनको हम कट करेंगे, 10 से 10 कट हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56। कहाँ पर गए? ये 7 पर। कितना आ गया? 7 मीटर। हाइट कितनी आ गई? 7 मीटर। अब नेक्स्ट के अंदर हमें लेंथ को फाइंड करना। लेंथ को फाइंड कैसे करेंगे? लेंथ के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? लेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन, हमें लेंथ फाइंड करना। अब हम देख लेंगे कि दो चीज हमें क्या गिवन है, दोनों को हम वॉल्यूम के डिवाइड में कर देंगे। ब्रेथ और हाइट हमें गिवन है, इट मीन्स ब्रेथ इंटू हाइट को हम वॉल्यूम के डिवाइड में कर देंगे। वॉल्यूम कितना गिवन है? 480। ब्रेथ कितनी गिवन है? 12 एंड हाइट कितनी गिवन है? 8। अब इनको हम कट करेंगे, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 0, 2 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 0, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60। कितना आ गया? 5 मीटर। ओके, नेक्स्ट 2 पार्ट को भी हम ऐसे ही सोल्व कर लेंगे। अब यहाँ वॉल्यूम फाइंड करना तो तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 5th क्वेश्चन तक बेटा आपको कंप्लीट करने हैं। एक्सरसाइज 8.5 में 5th क्वेश्चन तक आपको कंप्लीट करने हैं। 6th क्वेश्चन को हम कल करेंगे।